अबू बकर तो अबू बकर, सुन्नी भी कहते हैं अबू बकर यानी पहले वाला, देवबंदी भी कहता है यानी पहले, बरेलवी भी कहता है। ये तो मानने वाले तो कहते ही कहते, लेकिन शिया मानता नहीं, फिर भी कहता है अबू बकर यानी पहल वाला। बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, काबिल से तकरीम, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, नौजवान दोस्तों और साथियों, आज की अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस खलीफतुर रसूल, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुअन्वन है। इस खूबसूरत मजलिस के सजाने पर मैं बिरादर मुकर्रम मौलाना शकील अहमद फ़ारूक़ी साहब और उसकी पूरी टीम को और हल्के के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करूँगा। खालिक़ कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुस समावाति वल अर्ज़ इन दोस्तों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का करम है कि हम मस्जिद में बैठे हुए हैं। इशा की नमाज हमने जमात से पढ़ी है, उसके बाद कारी साहब ने कुरान की तिलावत की, खुतबा ने अल्लाह की तौहीद को बयान किया, नबी की नबुव्वत को बयान किया। लेकिन क्या आपने सोचा 1450 साल के बाद हम नबी का कलमा पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते, नबी की रिसालत की गवाही देते, लेकिन एक वक़्त वो भी था कि मशरिक़ व मग़रिब में, शमाल व जुनूब में रब का नाम लेने वाला कोई नहीं था, रब के सामने सजदा करने वाला कोई नहीं था, रुकू करने को कोई तैयार नहीं था, रब के सामने सजदा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। सिर्फ मक्के में नहीं, सिर्फ मदीने में नहीं, बल्कि अरब में भी कोई नहीं था, अजम में भी कोई नहीं था। उस वक़्त जब मेरे नबी ने ऐलान फरमाया तो साथ देने वाला कोई नहीं। मशरिक़ वाले मुखालिफ, मगरिब वाले मुखालिफ, शमाल वाले मुखालिफ, जुनूब वाले मुखालिफ, अपने मुखालिफ, पराए मुखालिफ, अरब मुखालिफ, अजम मुखालिफ, सारे ही मुखालिफ थे। उस वक़्त जब नबी ने ऐलान फरमाया तो सबसे पहले किसी ने तो कलमा पढ़ा होगा, सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत को किसी ने माना होगा, सबसे पहले नबी की नबुव्वत का इकरार किसी ने किया होगा। आज अगरचे लाखों में, अरबों में मुसलमान हैं, लेकिन पीछे चले जाएं, जितने पीछे जाएंगे मुसलमानों की तादाद कम होगी।
जाते जाते 1450 साल जब आप पीछे चले जाएंगे, आपको नजर आएगा सबसे पहले इस कुरान को सीने से लगाने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले इस्लाम को मानने वाले का नाम सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले सहाबी बने। सिद्दीक अकबर सबसे पहले नबी के शागिर्द बने। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ा। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले नमाज पढ़ी। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले तबलीग की है। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले इस्लाम पर माल लुटाया है। सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी है। जी हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ने का रवाज डाला है, कलमा पढ़ने का रवाज डाला है। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले कुरान मानने का रवाज डाला है, आजान देने का रवाज डाला है, मस्जिद बनाने का रवाज डाला है। सिद्दीक अकबर ने रवाज डाला, तब हजरत अली आए। और सिद्दीक अकबर ने रवाज डाला, तब तलहा आए। अबू बकर ने रवाज डाला, तब जुबैर आए। सहाबा आए, ताबीन आए, तब ताबीन आए। अब क़यामत तक जो भी आएगा कलमा पढ़ेगा, उसको कलमा पढ़ने का सवाब अबू बकर को मिलेगा, क्योंकि सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ने का रवाज डाला है। जी हाँ, ये वो सिद्दीक अकबर है। मानता हूं हजरत अली भी पहले आए हैं, मानता हूं तलहा भी पहले आए हैं, मानता हूं जुबैर भी पहले आए हैं, मानता हूं साद भी पहले आए हैं, मानता हूं सईद भी पहले आए हैं, मानता हूं और बहुत सारे सहाबा पहले आए हैं। अबू बकर भी पहले आया है। लेकिन अबू बकर में और दूसरे आने वालों में एक फर्क है। हजरत अली आए नबुव्वत मिलने के बाद, हजरत तलहा आए नबुव्वत मिलने के बाद, हजरत जुबैर आए नबुव्वत मिलने के बाद, हजरत उमर आए नबुव्वत मिलने के बाद। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को नबी माना है, नबुव्वत मिलने से पहले माना है। जी हाँ, सिद्दीक अकबर ने पहले माना है। अभी कुरान नाजिल हुआ नहीं था, सिद्दीक ने माना है। अभी जिब्रील आए नहीं थे, अभी वही आई नहीं थी, लेकिन सिद्दीक अकबर ने उस वक़्त मेरे नबी को नबी माना है। मैं नहीं कहता, उलमा ने लिखा अन्ना अबा बकरिन आमन बिन नबी क़ब्ल नुबुव्वती। हजरत अबू बकर सिद्दीक 1,44,000 सहाबा में वो अकेला सहाबी है जिसने नबी को माना नबुव्वत मिलने से पहले, रिसालत मिलने से पहले। अबू बकर सिद्दीक खुद बयान करते हैं, फरमाते हैं कि 18 साल की उम्र में नबी के साथ मेरी दोस्ती हुई, मेरा ताल्लुक बना। नबी की उम्र उस वक़्त 20 साल थी, मेरी उम्र उस वक़्त 18 साल थी, हमारी दोस्ती हो गई। अभी कुरान नाजिल हुआ नहीं था, अभी जिब्रील आए नहीं थे, अभी वही आई नहीं थी। कहते हैं उन दिनों में अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं तिजारत के लिए यमन चला गया। यमन के बाजार में बैठा हुआ था, एक आदमी मेरे पास आया। आकर उसने मुझसे कहा कहां से आए हो? मैंने कहा मक्के से आया हूं। उसने कहा अच्छा इतने दूर से आए हो? मैं इस इलाके का रहने वाला हूं, ये आगे मेरी बस्ती है। उस यमनी आदमी ने अबू बकर को बताया, सिद्दीक अकबर को बताया, मेरी बस्ती में, मेरे गांव में, मेरे शहर में एक आलिम रहता है, वो तौरात का आलिम है, इंजील का आलिम है, जबूर का आलिम है, 300 साल उसकी उम्र है। अबू बकर सिद्दीक कहता है इतना बड़ा आलिम आपका पड़ोसी है, आपकी बस्ती में रहता है, चलो मुझे साथ ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं दुआएं लेना चाहता हूँ, मैं उस बुजुर्ग का दीदार करना चाहता हूँ जिसकी उम्र 300 साल है, जो तौरात इंजील जबूर का वो आलिम दीन है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं उस आदमी के साथ चला।
चलते चलते उसके गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद उस घर में पहुंचा। जैसे ही घर में हमने कदम रखा, मैंने उस आलिम दीन को देखा, सामने बैठा हुआ है, 300 साल उसकी उम्र है, बुढ़ापा है, ज़ौफ़ है, कमजोरी है। कहते हैं मैंने सलाम किया, उस दौर के रवाज के मुताबिक उसने जवाब दिया और मुझे उसने कहा करीब आ जाओ। मैं करीब चला गया, मुझे बिठाया, बिठाकर उसने कहा क्या आपका नाम अब्दुल काबा है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ मेरा नाम अब्दुल काबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना जाहिलियत में नाम था अब्दुल काबा। फिर जब आपने कलमा पढ़ा, नबी ने नाम रखा अब्दुल्ला। फिर सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले कलमा पढ़ा तो नाम पड़ गया अबू बकर। पहले अब्दुल काबा थे, नबी के दर पे आए तो नाम पड़ गया अब्दुल्ला। सबसे पहले जब नबी की दावत को कबूल किया तो नाम पड़ा अबू बकर। ये जो लफ्ज़ अबू है हर जगह बाप के माने में नहीं आता। हर जगह बाप के माने में, जोर से, हर जगह बाप के माने में नहीं आता। अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाप नहीं, अबू तुराब का माना मिट्टी का बाप नहीं, अबुल हसनात का माना अच्छाइयों का बाप नहीं, अबुल बरकत का माना बरकतों का बाप नहीं, अबू हुरैरा का माना बिल्ली वाला, अबू तुराब का माना मिट्टी वाला, अबुल हसनात का माना अच्छाइयों वाला, अबुल बरकत का माना बरकतों वाला, अबू बकर का माना पहल वाला। अबू बकर का माना, अबू बकर का माना, हाँ अबू बकर का, बकर के नाम का कोई बेटा नहीं है। अबू बकर का माना पहल वाला। अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ने में पहल की है, सहाबी बनने में पहल की है, नबुव्वत को मानने में पहल की है, रिसालत की तस्दीक में पहल की है, मेराज की तस्दीक में पहल की है। इतनी पहल की, इतनी पहल की, दुनिया ने नाम ही अबू बकर पहल वाला रख दिया। अपने भी कहते हैं अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर तो जोर से, जोर से अबू बकर तो अबू बकर। सुन्नी भी कहते हैं अबू बकर यानी पहल वाला। देवबंदी भी कहता है यानी पहल वाला। बरेलवी भी कहता है। ये तो मानने वाले तो कहते ही कहते, लेकिन शिया मानता नहीं, फिर भी कहता है अबू बकर यानी पहल वाला। उस आलिम दीन ने कहा आपका नाम अब्दुल काबा है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने कहा हाँ मेरा नाम अब्दुल काबा है। कहा वालिद का नाम अबू कुहाफा है? मैंने कहा अबू कुहाफा है। उस आलिम दीन ने मेरा चेहरा देखा, देखकर मेरा नाम बताया, वालिद का नाम बताया, कौम का नाम बताया, कबीले का नाम बताया, इलाके का नाम बताया, शहर का नाम बताया, बस्ती का नाम बताया। कहते हैं मैं हैरान रह गया, मेरी इसकी मुलाकात नहीं है, मैंने इसको नहीं देखा, इसने मुझे नहीं देखा, मैंने भी पहली मर्तबा देखा, इसने भी पहली मर्तबा देखा। मेरा नाम किसने बताया? वालिद का नाम किसने बताया? कौम का नाम किसने बताया? कबीले का नाम किसने बताया? इलाके का नाम किसने बताया? शहर का नाम किसने बताया? बस्ती का नाम किसने बताया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने पूछा कि शेख मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, मैंने आपको नहीं देखा, आज से पहले आपने मुझे नहीं देखा, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, मेरा नाम भी आपने बताया, वालिद का भी बताया, मुझे बताए तो सही मेरा नाम आपको किसने बताया? वालिद का नाम किसने बताया? कौम का नाम किसने बताया? कबीले का नाम किसने बताया? कहते जब मैंने ये सवाल किया, वो आलिम दीन जो तौरात इंजील ज़बूर का आलिम था, मुझे कहा और करीब आए। क्या करो?
कहते मैं करीब चला गया, उसने कहा जरा पेट से कपड़ा हटाकर अपना पेट मुझे दिखाओ। मैंने कहा ये तो मैं नहीं देखा था। कहने लगा दिखाना पड़ेगा। मैंने नहीं दिखाया। उसने इसरार किया, मैंने इनकार किया। बिला आखिर में मजबूर हो गया, होकर मैंने यूं कपड़ा हटाया, उसने पेट देखा, देखकर कहा सुभान अल्लाह। क्या कहा? आप भी बोले। मुझे सुन्नियों पर बड़ा ताजुब होता है। वो जाकिर स्टेज पे बैठ के झूठ बोलता है, क्या करता है? फिर भी सुनने वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, फिर भी कहते हैं वाह वाह। हाँ, जाकिर के झूठ पर उसका मुक्तदी वाह वाह करता है, लेकिन अहले सुन्नत अवाम नौजवान इतने सुस्त हैं, कुरान सुनकर भी सुभान अल्लाह नहीं कहते। वो झूठ पर वाह वाह भी करते हैं और फीस भी देते हैं। वाह वाह भी करते हैं और फीस भी। कहता है सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि उसने मेरे पेट में देखा, देखकर सुभान अल्लाह कहा। मैं ताजुब में रह गया। मैंने कहा शेख आखिर मसला क्या है? मेरा नाम किसने बताया? कौम कबीले का नाम किसने बताया? अब मेरा पेट देखने के बाद आपने सुभान अल्लाह क्यों कहा? हालांकि आप बड़े आलिम हैं, आपका चेहरा देखकर मुझे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। तो उस आलिम दीन ने कहा कि देखो अबू बकर तुझे सारे ही जानते हैं। कहा अबू बकर तौरात का हर आलिम तुझे जानता है, इंजील का हर आलिम तुझे जानता है, क्योंकि तेरा नाम, कौम, कबीला, इलाका, शहर, बस्ती का तज़किरा आसमानी किताबों में है। और आसमानी किताबों में यहां तक लिखा है जब नबी आखिर ज़मान आएंगे जिसका नाम मोहम्मद होगा, बिन अब्दुल्ला होगा, बिन अब्दुल मुत्तलिब होगा, बिन हाशिम होगा, बिन अब्दी मनाफ होगा, बिन कुसै होगा, बिन किलाब होगा, बिन मुर्रा होगा, बिन लिबय होगा, बिन गालिब होगा, बिन फियर होगा, बिन किनाना होगा, बिन उज़ैमा होगा, बिन मुद्रिका होगा, बिन इलियास होगा, बिन मज़र होगा, बिन नज़र होगा। जब नबी आखिर ज़मान आएंगे सबसे पहले जो उसका सहाबी बनेगा, उसके जाने के बाद उसका पहला खलीफा बनेगा। का उसका नाम भी तौरात में है, आसमानी किताबों में है। मैं गवाही देता हूं नबी आखिर ज़मान के पहले सहाबी भी आप है, पहला खलीफा भी आप है, आपका नाम भी आसमानी किताबों में है। और यहां तक लिखा है जो नबी आखिर ज़मान का पहला खलीफा, पहला सहाबी होगा, उसके नाम के ऊपर दिल का निशान होगा। उस आलिम दीन ने कहा कि आपका तज़किरा आसमानों में भी है, तौरात व इंजील ज़बूर में भी है। यही तो वजह है जब मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया और उस आलिम दीन ने अबू बकर को जब ये बताया, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुझे उस वक़्त से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर यकीन हो गया था कि अल्लाह एक दिन इसको नबुव्वत से नवाजेंगे, मैं सबसे पहले कलमा पढ़ूं। इसलिए उलमा ने लिखा है अन्ना अबा बकर आमना बिन नबी क़ब्ल नबुव्वती। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को माना है, नबुव्वत मिलने से पहले माना है। बाकी जितने भी आए हैं नबुव्वत मिलने के बाद आए हैं, अबू बकर सिद्दीक नबुव्वत मिलने से पहले आए। यही वजह है जब आका ने नबुव्वत का ऐलान किया, अबू बकर सिद्दीक अभी सफर से आए थे, बाजार में थे, मार्केट में थे, कपड़े के बड़े ताजर थे।
किसी ने आकर बताया कि तेरे साथी ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक सीधा रवाना हो गए। ताजिरों ने कहा अबू बकर यूं तिजारत नहीं होती, सामान तो दुकान पे रख ले, दुकान पे ताला तो लगाओ। अबू बकर ने कहा मुझे दुनिया की तिजारत नहीं, मैं जन्नत लेने जा रहा हूं। सिद्दीक अकबर चले, आका के पास पहुंचे, वरना उससे पहले जो भी आया था किसी ने कहा दलील दिखा, किसी ने कहा मौजिज़ा बता तब कलमा पढ़ूंगा, किसी ने कहा चांद के 2 टुकड़े कर, किसी ने कहा पहाड़ को सोना बना, किसी ने कहा यहां से चश्मे जारी कर, किसी ने कहा दरख्त को चलाओ, किसी ने कहा चांद के 2 टुकड़े कर। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की जब बारी आई, ये नहीं कहा चांद के 2 टुकड़े कर, ये नहीं कहा कि दरख्त को चला, ये नहीं कहा कि मुझे कोई दलील बता। इधर नबी ने ऐलान किया कि हाँ मुझे नबूवत मिली है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आका हाथ आगे करें। आका ने हाथ आगे किया और अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। कायदे मोहतरम जर्नेल अहले सुन्नत का वो कीमती हीरा, मेरी आपकी खुशनसीबी है कि स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान, और जोर से बोले सुभान। इसलिए मैं आप और कायदे मोहतरम के दरमियान मजीद हाइल होना नहीं चाहता। आप भी हजरत को सुनने के इंतजार में हैं, मैं भी चाहता हूं कि हजरत ही को सुने। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं। व मा अलैना।